हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव एंड वेलकम टू द बिलीवर्स फैमिली। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स एंड एजेस, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहाँ पे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ 1 to 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। इवन यूपीएससी सीएससी हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। सो लेट्स स्टार्ट from the basics. The most important part in this section की questions involving a set of numbers, यानी कि या तो नंबर होंगे या नंबर के सेट होंगे और वो पुट इन द फॉर्म ऑफ अ पजल, मीन्स किसी इक्वेशन के फॉर्म में हमें खुद पुट करना होगा, ना कि वो हमें इक्वेशन बना के देंगे। यू हैव टू एनालाइज द गिवन कंडीशंस, जो भी कंडीशंस गिवन है उनको हम एनालाइज करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अज्यूम द अननोन नंबर्स, जो भी अननोन वेरिएबल्स दे रखे हैं, वी हैव टू find that and form equations accordingly which on solving yield the unknown numbers। तो इसमें हम जितने भी मैथ के प्रिंसिपल्स हैं कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स ये सेम क्वेश्चन मेंसुरेशन से बन सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर किसी भी फॉर्म में दे सकता है, एज पे दे सकता है, नंबर्स पे दे सकता है। तो जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसके बिहाफ पे एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है, कि बेस और पावर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स एक्स प्लस एक्स कैन बी ऐड टुगेदर एंड इट विल गिव्स अस 2x। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x² ऐड करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा 2x²। बट एक्स प्लस वाई ये ऐड नहीं होगा, एक्स प्लस x² ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे पावर सेम नहीं है। सो ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों कंडीशन तभी होंगे फुलफिल जब हमें बेस और पावर दोनों क्या हो, सेम मिले। सो इस बेसिक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट टाइम जो भी हमने पढ़ा था उसमें इक्वेशन हमें फॉर्म मिल रहा था बना बनाया, बट यहाँ पे हमें इक्वेशन खुद से बनाना है और उसके बाद हमें अननोन वेरिएबल जो भी फाइंड करना है उसको देखना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ नंबर, यानी कि नंबर हमें पता नहीं है, मान लिया वो नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो, सच दैट वो नंबर ऐसा है कि व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, कि जो 15 है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए उस नंबर के 7 टाइम्स से। यानी कि 15 को हमें माइनस करना है उस नंबर के 7 टाइम्स। हमने पढ़ा था कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई। द रिजल्ट मीन्स जो हमें फाइनल इक्वल वैल्यू मिलेगा दैट इज़ 10। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करना है। ये फॉर्म होने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो 7x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। 10 मोर है ट्वाइस द नंबर। सो बेसिकली जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ कर लेंगे और जो अनलाइक टर्म है उनको हम दूसरे साइड पे डाल देंगे। मीन्स ईच साइड विल हैव सेम लाइक टर्म्स। 7x माइनस 2x ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बेस भी सेम है और दोनों का पावर भी 1 है। तो यहाँ 7 माइनस 2 5x विल बी इक्वल टू 35 एंड x सॉरी यहाँ पे ये 10 प्लस 15 है, ये 25 हमने नोट कर दिया था, तो ये 25 होगा एंड देन ये रिजल्ट हमें x इज टू 5 मिलेगा। तो x हमने जो अज्यूम किया था वही हमारा नंबर था, यही यहाँ पे फाइंड करना था। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में जो अगर सही से किया जाए 1 से 2 मिनट का होता है और हमें एकदम कंफर्म हमारे कुछ मार्क्स श्योर करके जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6। तो रैशनल नंबर क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाट द मीन ऑफ रेसिप्रोकल ये पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और रेसिप्रोकल का मतलब कि उसका उल्टा कर दो। मीन्स अगर 1/3 है तो 3/1 कर दो, 1/4 है तो 4/1 कर दो, 2/5 है तो 5/2 कर दो। तो वैसे ही अगर यहाँ पे नंबर p/q अगर हमने अज्यूम किया है तो उसका रेशियो क्या होगा, सॉरी रेसिप्रोकल क्या होगा, q/p। तो ये जो टर्म समझना है, अब हम जाके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मीन्स अगर नंबर हमें पता नहीं है देन सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि नंबर जो है वो x है या y है या z है। तो यहाँ पे हमने नंबर अज्यूम कर लिया कि x है, तो सम ऑफ रैशनल नंबर तो x
एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज 1/x। इनका जब सम करें तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो 13/6 मिल रहा है, हमें पुट कर लिया। नाउ कम टू द टॉपिक की एलसीएम और एचसीएफ मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। इसका एलसीएम x आया और x का x में मल्टीप्लाई हुआ x² आया, प्लस x से x 1 टाइम में गया तो यहाँ 1 आया। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और हमें देंगे 6x² प्लस 6x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13x। ओके, सो ये 13 जो है यहाँ पे जब इस साइड पे आएगा तो ये -13x हो जाएगा। नाउ अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? दिस इज मिडिल टर्म थ्योरम। मिडिल टर्म थ्योरी क्या है कि 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे और a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -13, c इज इक्वल्स टू 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? a इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 दैट विल गिव अस 36 एंड b इज इक्वल्स टू -13। तो यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म थ्योरम में क्या होता है कि हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और प्लस या माइनस एक दूसरे में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आए। तो ऐसे नंबर जो है वो -9 और -4 हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देंगे 36 और इनको अगर हम आपस में ऐड करें देन इट विल गिव अस -13। तो यहाँ पे हमने -9 -4 के टर्म में इसको ब्रेक कर लिया। फिर यहाँ पे 6x² माइनस 9x में जो कॉमन था उसको लिया, मीन्स 3x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3। फिर इसमें भी हम कॉमन ढूंढेंगे, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3 दोनों का कॉमन होगा, एक ब्रैकेट में ये मिलेगा। फिर हम एक बार 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रख के हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। एक बार हम 2x माइनस 3 रख के करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो या तो 2/3 है या 3/2 है, जिनको उसके रेसिप्रोकल से ही ऐड करने पे क्या मिल रहा है 13/6। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दिस इज कि हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 3 एंड 4 ये सारे नंबर्स आएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट डिग्री के साथ साथ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे भी नेम ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम साथ में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड देयर प्रोडक्ट इज 437। देखिए इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर हमें पता नहीं है तो ये दो नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं x एंड y, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनका सम जो है वो 42 है, तो वी कैन से कि x प्लस वाई इज टू 42। तो इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज टू 42 इक्वेशन 1 एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो दिस इज गिवन कि ये 437 है। तो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, मीन्स x माइनस वाई हमें फाइंड करना है। तो वी नो कि हमने एक क्लास में पढ़ा था कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy के इक्वल। और यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला को क्यों यूज़ कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि x माइनस वाई ही फाइंड करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, दैट्स वाई हम उसको रख के सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज गिवन 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई इज ऑल्सो गिवन दैट इज 437। तो ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है 42 का स्क्वायर इज 1764 माइनस 4 इंटू 437 इज 1748 एंड आफ्टर दैट रिजल्ट जो आ रहा है हमारा 16 इन स्क्वायर रूट। तो इसका वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4। तो हमें जो x माइनस वाई मिल रहा है वो उसकी वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, मीन्स द आंसर इज 4। वेरी सिंपल।
अगर हम फॉर्मूला अगर हमें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सब फॉर्मूलाज हमें लर्न होने चाहिए, क्योंकि हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता एग्जाम में, हमें उसको स्पीड में जल्दी से कंप्लीट करना होता है। मीन्स वहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट क्रैम होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। इफ़ द थ्री नंबर्स आर एडेड इन पेयर्स द सम इक्वल्स 10, 19, 21। तो थ्री नंबर्स तो हमें पता है नहीं, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो थ्री नंबर एक्स वाई जेड है। कह रहा है इनको अगर पेयर में ऐड किया जाए, एक बार इनका पेयर बनाओ एक्स वाई का, एक बार वाई जेड का पेयर बनाओ, एंड नेक्स्ट टाइम जेड और एक्स का पेयर बनाओ। तो जो नंबर मिल रहे हैं हमें वो ये हैं 10, 19, 21, 10, 19, 21, इतना दिया। कह रहा आप नंबर बताओ। तो क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमें, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2x प्लस 2y प्लस 2z, यानी कि x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, और सब में कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये तीनों ऐड होके हमें देंगे 50। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हमें 25 मिल गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है, वी कैन पुट दिस 19, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, जब x की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और जब y की वैल्यू मिल गई हम z के साथ इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तीन नंबर जो है 15, 4 और 6 है, 15, 4, 6, इनमें किसी का भी पेयर बनाओ, इनको ऐड करोगे 19 मिल गया, इनको ऐड करोगे 10 मिल गया, और इनको ऐड करोगे 21 मिल गया। यही वो बता रहे थे पहले से, यही हमें फाइंड करना था। सो ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, मीन्स आपने इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें क्या है कि आपको जब तक अजम्पशन बेस्ड इक्वेशन बनाने नहीं आएगा देन तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। कम टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेस। तो एज के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द राजीव। सबसे पहले जब भी एज का क्वेश्चन आए हमें 3 कॉलम्स बना लेने चाहिए, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर का, क्योंकि एज इन्हीं तीनों में से किसी एक टाइम पीरियड में होगा। कह रहा राजीव एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स एज, तो कुछ पता नहीं है तो राजीव की प्रेजेंट एज तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना x ईयर। अब कह रहे हैं आफ्टर 15 ईयर, तो आफ्टर 15 ईयर अगर हम चलें तो फ्यूचर में चलेंगे, यानी आफ्टर 15 ईयर उसकी एज x प्लस 15 होगी। तो कह रहा है जो आफ्टर 15 ईयर एज होगा वो 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, यानी कि अब 5 ईयर्स बैक चलें तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। आज से 5 साल पहले वो आज से 5 साल कम रहा होगा 5 ईयर्स। सो अब इक्वेशन किसके बीच में फॉर्म कर रहा है, कह रहा है कि 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज ईयर्स बैक, यानी फ्यूचर में ये वाला जो नंबर है वो इस वाले के 5 टाइम्स है। वेरी सिंपल कि 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, ये कह रहा है। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हो गया हमारा 5x माइनस 25, दैट विल बी x प्लस 15। अब ये लाइक टर्म्स को अगर हम एक साइड करें तो ये इधर आ गया, और 15 प्लस 25, तो 4x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 10। तो राजीव का जो प्रेजेंट एज है x वो क्या है 10 ईयर्स। ऐसे फाइंड करते हैं। तो एज के केस में हम सबसे पहले इन तीनों सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे जो भी क्वेश्चन दिया है उसके इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। एज हम इसी तरीके से फाइंड करें, ज़्यादा इजी और ज़्यादा जल्दी हो जाता है और कन्फ्यूज़न थोड़ा कम होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाई 16 ईयर्स, यानी कि 2 इंसान हैं उनके जो एज का डिफरेंस है वो 16 ईयर है। ठीक है, इफ 6 ईयर्स अगो द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। समझो, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 सेक्शंस बना लिया। हमें प्रेजेंट एक्स ईयर मान लिया, तो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एजेस ऑफ 2% डिफर बाई 16 ईयर्स इफ 6 ईयर्स अगो। इसमें एल्डर वन मान लो कि ये एक्स है, ये बड़ा है, और वाई जो है छोटा है, 2% है, ठीक है। इफ 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो चलें तो ये पास्ट की बात करें, यानी कि x माइनस 6 होगा तो ये y माइनस 6 होगा, है ना। कह रहा द एल्डर वन बी द 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो इसको भी मानने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। जो एल्डर वन है वो यंगर वन की 3 टाइम्स है, यानी कि अगर हम केवल x में डील करें, एक ही सिंगल वेरिएबल में, आज कोई 2 इंसान है, उसमें से बड़ा वाला x ईयर का है, छोटा वाला का उम्र नहीं पता, लेकिन छोटे वाले का हमने x अज्यूम कर लिए, तो 6 ईयर्स बैक वो x माइनस 6 ईयर का होगा। जो एल्डर वन है, जो बड़ा है, वो 3 टाइम्स है इसका, x माइनस 6, तो आज के डेट में वो कितना होगा, +6 हो जाएगा, 3x, है ना। तो यहाँ पे वही करा 3x माइनस 6 जो है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बना रहा है वो, नेक्स्ट इक्वेशन इज डिफर बाई 16 ईयर। इनका जो डिफरेंस है वो 16 ईयर का है। 3x माइनस 6 और x माइनस 6 को आपस में माइनस करें तो जो रिजल्ट है वो 16 ईयर का है। मीन्स 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 x प्लस 6, ऐसा करके। तो 3x माइनस 6 माइनस x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 16। तो 3x माइनस 18 माइनस x प्लस 6 दैट विल बी 16। 3x माइनस एक्स 2x माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12, एंड ये उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 14, x इज 14। द प्रेजेंट इज 14 ईयर्स, एंड दूसरा वाला जो है 14 में 16 ऐड करके मिलेगा, तो दैट विल गिव अस 30 ईयर्स। यानी कि दोनों की एज गैप 14 और 30 ईयर, और दोनों की एज गैप 16 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240। मान लो कि अंकित और निकिता दोनों के प्रोडक्ट ऑफ एजेस दिए हैं। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन द अंकित एज बाई 4 ईयर्स, ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाई 4 ईयर्स, व्हाट इज निकिता's एज। तो कह रहा है लेट अंकित एज भी x ईयर। अंकित की एज हमने x एज्यूम कर लिया, तो निकिता की एज क्या होगी, 240 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि निकिता की एज इंटू अंकित का एज इज इक्वल्स टू 240। तो अगर अंकित का एज हमने x अज्यूम कर लिया है, तो निकिता की एज क्या होगी, 240 अपॉन एक्स। ये जो x है यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमें दोनों का एज मिल गया। अब कह रहा है इफ ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ निकिता, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाई 4 ईयर्स, यानी कि इनके दोनों की एज का गैप जो है 4 ईयर का आ रहा है। तो उसमें से अंकित का एज माइनस कर लिए तो 4 आ रहा है। नाउ इसको हम सॉल्व किए तो 480 माइनस एक्स स्क्वायर इज गोज टू 4x, सबको एक साइड किया, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो a इज गोज टू 1, b इज गोज टू 4, c इज गोज टू माइनस 480। तो वेरी सिंपली इसमें हम ऐसे a का c में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 480 आएगा, एंड b इज गोज टू 4। तो हमें ऐसे 2 टर्म्स फाइंड करने हैं जिनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो +4 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे, और डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे माइनस 480 आ जाए। तो वो नंबर है 24 एंड माइनस 20। इनको अगर आपस में ऐड करें तो हमें +4 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो +24 माइनस 20। एक बार हमने +24 रख के इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू -24 आएगा, और एक बार x की वैल्यू 20 आएगा। तो किसी की भी एज माइनस में नहीं हो सकती, सो ये -24 नहीं लेंगे। x कैन बी 20 ईयर्स, तो हमने 20 लिया, और x की वैल्यू मिलने के बाद निकिता की एज मिल गई, और अंकित का तो x ईयर अज्यूम ही किया था। सो अंकित की एज हो गई 20 ईयर्स, निकिता की एज हो गई 12 ईयर्स। सिंपल। Come to the next question. The present age of a father is 3 years more than the 3 times the age of his son. Simple. फिर से हम present, past, future में
डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड को। फिर कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। सन का एज मान लो आज x ईयर है, तो फादर का क्या होगा प्रेजेंट एज, 3 टाइम्स से भी 3 मोर, यानी कि 3x प्लस 3। इसका 3 टाइम किया, फिर उसमें 3 ऐड किया। कह रहा है 3 ईयर हेंस, यानी यहाँ से 3 साल बाद, तो ये 3x प्लस 3 में 3 और ऐड हो जाएगा, 3x प्लस 6 आएगा, और ये हो जाएंगे x प्लस 3। कह रहा है फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। जो फादर्स एज होगा वो 10 ईयर मोर होगा, मीन्स प्लस 10 होगा, वो भी किस में, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, यानी कि ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो ये इक्वेशन जो हमें मिला, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी। x हमने अज्यूम किया था सन का एज, और फिर उसके बाद फादर की एज हम इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 10, तो फादर की एज 3 इंटू 10 30 प्लस 3 33 ईयर्स। सिंपल। सो इस तरीके से हम स्लॉट में डिवाइड करके, मीन्स टाइम पीरियड को तो स्लॉट में अगर डिवाइड कर लें देन इट विल बी ईजियर। 1 year ago the ratio of Gaurav's and Sachin's age was 6:7 respectively. 4 year hence this ratio would become 7:8. How old is Sachin? कह रहा है let Gaurav's and Sachin ages on 1 year ago 6x और 7x रहा होगा। जब भी रेशियो में दे उसके आगे आप एक वेरिएबल खुद से लगा लो। दे दिया तो गौरव इज 4 ईयर हेंस 6x प्लस 1 में 4 ऐड हो जाएगा, और सचिन की भी एज में 4 ऐड हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर दोनों की एज प्लस 4 हो जाएगी। फिर कह रहा है इनका जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा आफ्टर 4 ईयर। तो जो रेशियो मिला फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर एक इक्वेशन हमें ये फॉर्म हुआ, और उसको हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिली। x हमने अज्यूम किया था रेशियो के साथ, तो अब यहाँ पे हमने उसके साथ फिट किया और वैल्यू फाइंड किया। तो सचिन का प्रेजेंट इज 7x प्लस 1, एंड वही क्वेश्चन में पूछा भी था। दिस इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व अगर हम टाइम स्लॉट में इसको डिवाइड कर लें। सो आई होप यू गेट सम क्लैरिटी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग एग्जामिनेशंस। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। सो प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है देन कितना भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, इट विल नेवर वर्क्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी क्वेश्चन। अगर टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन पे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट्स कंज्यूम करें। सो प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार करने से थोड़ी सी स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करती है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एंड आई होप इस वीडियो से आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स, एंड थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।